हाँ तो दोस्तों, लिक्विडेशन चल रहा था। मुझे याद नहीं आ रहा कितने वीडियो बना चुका हूँ, शायद 8 या 9 हो चुका होगा। जो भी हो, ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। और 2 क्वेश्चन तुम लोग को खुद बनाने दूंगा। जैसे मैं देखो 20 नंबर लिख के रखा हूँ, 20 नंबर मैं बनाने वाला हूँ और एग्जाम्पल का 2 क्वेश्चन। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 15 जिसका नाम है मित्तल लिमिटेड, एग्जाम्पल नंबर 16 जिसका नाम है कमल लिमिटेड। एग्जाम्पल 15 और 16 सेम क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन को बोलते हैं नोशनल कॉल मेथड, हिंदी में कल्पित मांग विधि, ठीक है। तो नोशनल कॉल मेथड से सॉल्व करने वाले। तुम एक्सरसाइज वाला बना रहे हो, एग्जाम्पल वाला खुद बनाओगे। बुक में भी दिया है, उसको भी देख के ट्राई कर सकते हो, लेकिन बिना देखे बनाना, पहले इसको समझ लो, ठीक है। तो और ध्यान से ना, थोड़ा लंबा जाने वाला वीडियो, लेकिन एक ही क्वेश्चन बनाऊंगा तो शायद जल्दी हो जाए। चलो क्वेश्चन में आऊँ, क्वेश्चन यहाँ अपलोड कर रहा हूँ। क्वेश्चन सोनी सोनी लिमिटेड 20। सोनी लिमिटेड का 31 मार्च 2013 को ऐच्छिक समापन में गई। उसका चिट्ठा इस प्रकार था, बैलेंस शीट। इक्विटी लाइबिलिटीज जिसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। तो अगले पेज में नोट नंबर 1 देख सकते हो। देखो 3 टाइप का शेयर दिया होगा। चलो मैं काम करता हूँ, थोड़ा लिख लेता हूँ 3 टाइप का शेयर कौन कौन सा है। 15,000 10% प्रेफरेंस शेयर 100 वाला, 15,000 10% प्रेफरेंस शेयर 100 वाला, और 7,500 इक्विटी शेयर, ये भी 100 वाला लेकिन 75 पीडक है। 100 वाला लेकिन 75 पीडक, 100,75 लिख दिया, समझ जाना। और एक 22,500 इक्विटी शेयर, 22,500 इक्विटी शेयर, ये भी 100 वाला है लेकिन 60 पीडक। इन तीनों को मैं साइड में लिख के रखा हूँ, ऐसे ही रफ टाइप का, बुक में भी दिया है। तीनों काम आने वाला है, खासकर आखिरी में, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर भी है, मतलब नोट नंबर 6 भी आएगा, मतलब पॉइंट नंबर 6। इक्विटी भी है, मतलब पॉइंट नंबर 7 भी आएगा। चलो वापस पिछले पेज में आऊं। रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, काम का होता है? नहीं, इग्नोर मारो। नॉन करंट लायबिलिटी जिसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 में आ जाओ। देखो डिवेंचर दिख जाएगा 7.5 लाख। डिवेंचर यहाँ चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। डिवेंचर के बाद वापस आ जाओ। करंट लायबिलिटी जिसके अंदर क्रेडिटर कुछ अमाउंट, मतलब नंबर वगैरह नहीं दिया है, सीधा लिखा है 9,56,250। बताओ कहाँ जाएगा? अगर क्रेडिटर के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो फिर से वही बात बोल रहा हूँ, अनसिक्योर्ड में जाएगा। तो अनसिक्योर्ड यहाँ 5वां, ठीक है। चलो उसी के नीचे लिखा अदर करंट लायबिलिटीज, नोट नंबर 4। तो नोट नंबर 4 में आओ। हाँ देखो, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर दिख जाएगा। तो डिवेंचर के नीचे उसका इंटरेस्ट जोड़ता है, जोड़ लेंगे। अब तक कुछ खास नहीं दिखा, खास दिखेगा आगे। मैं बोल रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन है, नोशनल कॉल मेथड, ठीक है। अब तक सब कुछ नॉर्मल है, चाहो तो दोबारा एक बार पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। चलो अब एसेट्स में आ जाओ। वैसे एसेट्स में जानते हो पढ़ने लायक कुछ होता नहीं है, सीधा कैश देख लो। कैश कितना दिख रहा है मेरे को? तो 2,25,000 दिख रहा है, यहाँ लिखेंगे। चलो लिख भी लेता हूँ, कैश 2,25,000, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं नीचे, ठीक है। सोच समझ के जवाब देना। पूर्वाधिकार लाभांश 2 वर्ष का बकाया है। ये जो 6वां नंबर प्रेफरेंस शेयर होल्डर आता है, उसके नीचे कैपिटल डिविडेंड। डिविडेंड कितने साल का? 2 साल का बाकी है, लगाना पड़ेगा। लगाएंगे, टेंशन मतलब, हो जाएगा। 2 वर्ष का बकाया है। तथा लेनदारों में 38,000 के पूर्वाधिकारी, प्रेफरेंशियल 38, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में देख के बताओ तो क्रेडिटर कितना है? मैं ऐसा रफ टाइप कुछ लिख रहा हूँ। क्रेडिटर है 9,56,250, 9,56,250। इसमें से 38,000 जो है अपना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आ गया, तो बचा कुछ अनसिक्योर्ड होगा, चलेगा? हिसाब लगा लेते यार अभी से। 9,56,250 माइनस 38,000, तो 9,18,250 आएगा। 9,18,250 का तुम्हारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। ये ऐसे रफ टाइप का लिखा हूं, है ना, समझने के लिए। चलो सोचेंगे बाद में। और उसके बाद आ गया, नीचे और पढ़ो। संपत्तियों से निम्नानुसार वसूली हुई।
लैंड बिल्डिंग से 9 लाख, प्लांट मशीन 15 लाख, पेटेंट 225, स्टॉक 450, डेटर 6 लाख। ये सब कहां पर आएगा? यहां पर लिखते जाएंगे, आसान है। आगे समापन व 27,250 लिख लेता हूं, लिक्विडेशन 27,250। समापक को रोकड़ के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों की वसूली पर 3% कमीशन। जो भी एसेट्स बेचते हैं यहाँ पर, कैश के अलावा, कैश को नहीं जोड़ना है, सारे एसेट्स को बेचेंगे उसका 3% यहाँ रेम्युनरेशन दे देंगे। आसान होगा ये वाला, टेंशन वाली बात नहीं है। अभी तक जोड़ा नहीं मैं। यह मानते हो कि ऋण पत्रों का अंतिम भुगतान 30 सितंबर को, डिवेंचर वाले को 30 सितंबर तक पेमेंट करना है। जरा सोच के देखो, साल खत्म होता है मार्च में, मार्च के बाद से सितंबर तक कितना महीना? 6 महीना। 6 महीने का डिवेंचर वालों को और इंटरेस्ट देंगे। एक या दो क्वेश्चन बनाए थे जिसमें इंटरेस्ट 2 ठोक लगाए थे पर डिवेंचर वाले पे, यहां भी 2 ठोक लगेगा। ठीक है, यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल दिखा, कुछ नया नहीं दिखा। लेकिन अब पढ़ो, विस्तारक का अंतिम विवरण खाता कल्पित मांग विधि से बनाइए। इंग्लिश में शो द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बाय नोशनल कॉल मेथड। यही खास है, नोशनल कॉल मेथड, कल्पित मांग विधि, है ना, वही बनेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। नोशनल कॉल, कॉल का मतलब होता है पैसा मांगना। और याद करो, कॉल के नाम से कहीं पर कुछ था, याद करो, यहां पे सेकंड नंबर आता है, कॉल्स इन पार्ट लिक्विड ऑफ शेयर आएगा। 2 लोगों से पैसा मांगना बाकी है, इससे 25 मांगना बाकी है, इससे 40 मांगना बाकी है ना। तो इसका कुछ ना कुछ हिस्सा यहाँ पर आएगा। कितना, क्या मांगना है, किससे मांगना है, अभी कुछ नहीं बताऊंगा, एकदम आखिर में ये लिख लेते हैं, एसेट्स वगैरह ये सारा आइटम लिख लेते हैं। आखिरी में इक्विटी शेयर के लिए जहां बचेगा ना पैसा, उसके बाद सोचेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो अभी टेंशन मत लो। अब ये काम करते, एसेट्स को बेचते हैं। नीचे पढ़ो तो यार, लैंड बिल्डिंग कितने बिका? 9 लाख, बोलते जाना। प्लांट मशीन कितने बिका? 15 लाख। पेटेंट्स 2,25,000। स्टॉक 4.5 लाख, डेटर 6 लाख। स्टॉक और एक डेटर, स्टॉक है तुम्हारा 4.5 लाख और डेटर है तुम्हारा 6 लाख। डन यहां तक। क्वेश्चन में रेम्युनरेशन के बारे में बोल रहा है 3% लगाओ, लेकिन कैश को छोड़कर बाकी एसेट्स को बेचने पर जितना आया, तो 9 लाख से लेकर 6 लाख तक जोड़ लेते हैं, जितने भी आया उसका 3% लगा देंगे यार। 9 लाख प्लस 15 लाख, 225 प्लस 4.5 लाख और 6 लाख। तो रेम्युनरेशन में यही पे लिख दो क्या, रेम्युनरेशन मेरे को इन पांचों को जोड़ने से आया 36,75,000 का 3% इंटू 3%, है ना। कहाँ अलग से रेम्युनरेशन निकालेंगे? 1,10,250 का रेम्युनरेशन हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या होता है? डिवेंचर होल्डर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है, तो बात करते हैं डिवेंचर की। क्वेश्चन में डिवेंचर भी है और उसका इंटरेस्ट भी है, लेकिन हम एक इंटरेस्ट और लगाएंगे। 30 सितंबर तक पे करने बोल रहा है ना, 6 महीना होता है, इसीलिए। ढूंढो डिवेंचर कितना है। मेरे को तो डिवेंचर 7.5 लाख दिख रहा है, दे दिए। उसका इंटरेस्ट ढूंढो। नोट नंबर 4, 1,12,500। फिर इसका 6 महीने का इंटरेस्ट 15% डिवेंचर का अमाउंट, तो 7.5 लाख, 7.5 लाख इंटू 15% इंटू 6/12 करके देखते हैं। 7.5 लाख इंटू 15% इंटू 6/12 आ रहा है 56,250। तीनों को जोड़ लेते हैं, 9,18,750 दे दिए डिवेंचर का पैसा। पांचवा क्या होता है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड में कुछ नहीं सोचना है, ये लिख निकाल के लिए थे ना अपन, छाप देंगे यार। 9,18,250। ठीक है भाई, इतना था। प्रेफरेंशियल में 38,000 ले चुके, देख लो। अनसिक्योर्ड में बचा कुचा लिख देंगे, आसान है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब चालू होगा मेन काम। छठवां नंबर क्या होता है बताओ? प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। इसके नीचे कैपिटल भी आएगा और डिविडेंड भी आएगा। कैपिटल कितना?
अरे यहाँ अच्छा अमाउंट नहीं लिखा हूँ, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, हाँ मेरे को 15 लाख दिख रहा है। और इसका डिविडेंड के लिए नीचे पढ़ो, नीचे एकदम पहला लाइन, 2 वर्षों का लाभांश बकाया है, 2 साल का डिविडेंड देना बाकी है, लगाएंगे यार। इसका परसेंट है 10, तो 15 लाख का 10% इंटू 2 साल, 15 लाख का 10%, 1.5 लाख का 2, 3 लाख हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 18 लाख। बताओ बचा कुचा किसको देंगे? इक्विटी वालों को, इक्विटी शेयर होल्डर। हाँ लेकिन अब चालू होगा मेन का, यहां तक मैं जानता हूं बना भी लेते, ये मिटा रहा हूं ना, यहां तक जानता हूं बना भी लेते, लेकिन पता है क्या नहीं बना पाओगे? नोशनल कॉल मेथड है, इसीलिए कुछ नया तरीका जानने को मिलेगा। नोशनल कॉल का मतलब होता है कॉल करो, पैसा मांगो, पैसा मांगने पर यहाँ पे एक सेकंड नंबर आता है, याद करो, कॉल्स इन पार्टली पेड अप शेयर, आएगा ना यहाँ पे, कॉल्स इन पार्टली पेड अप शेयर, ठीक है। अब इसमें कुछ पैसा मांगना है, सवाल ये उठता है पैसा क्या दोनों से मांगेंगे? क्योंकि इसने देखो 25 रुपए कम दिया, इसने देखो 40 रुपए कम दिया, ठीक है, लेकिन ना दोनों से नहीं मांगना है, जिसने पैसा कम दिया है उससे मांगो, ठीक है। लेकिन मेथड का नाम है नोशनल कॉल, कल्पित मांग, कल्पना करो कि मांग लिए, एक्चुअली में मांगना नहीं है, कल्पना करो मांग लिए और कैलकुलेशन करो, समझ जाओगे। एक काम करो, कैलकुलेटर पकड़ो, डेबिट का सारा जोड़ो, क्रेडिट का सारा माइनस करो, मुझे बताओ इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना बच रहा है, ठीक है। चलो मैं भी करता हूं, तुम लोग भी करो, 225 प्लस 9 लाख प्लस 15 लाख प्लस फिर से 225, 4.5 लाख और एक 6 लाख, मेरे पास यहाँ 39 लाख है, माइनस करते 27,250, 1,10,250, 38,000, 918, 750 माइनस 918, 250 माइनस 18 लाख, अभी भी मेरे पास 87,500 बचा है, 87,500 इक्विटी वाले के लिए बचा है, लेकिन 87,500 डायरेक्ट नहीं लिख सकते, पता है क्यों? क्योंकि अभी तो कुछ पैसा और मांगना बाकी है, ये मांगेंगे और पैसा आ जाएगा, फिर बचा कुछ पैसा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो 87,500 डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो मैं कुछ वर्किंग नोट बनाने वाला हूं। बैलेंस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, कितना? 87,500, अभी कैलकुलेटर में निकाले हो, ठीक है, चाहो तो एक बार दोबारा निकाल के देख लो, 87,500 बचेगा। अब जरा सोचो इन दोनों के बारे में, इक्विटी शेयर दिख रहा है, दोनों में से किससे पैसा मांगना चाहिए? जिसने कम दिया है, कम किसने दिया है? ये सेकंड वाले ने, इसके मुकाबले कितना कम दिया है? इसने 75 दिया, इसने 60 दिया, तो इसने तो इसके मुकाबले 15 रुपए कम दिया ना, तो सेकंड वाले से 15 रुपए मांगेंगे, जिसका नाम होगा नोशनल कॉल, प्लस नोशनल कॉल 22,500 शेयर का 15 रुपए करके कर लेते हैं, 22,500 शेयर इंटू 15, तो आएगा हमारे पास 3,37,500, पहले इतना था, अभी इमेजिन करो और मांग लिए इतना, इमेजिन करो मांग लिए, फिर जोड़ के देखो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास 4,25,000 हो जाएगा। अगर हम इससे 15 रुपए मांग लेते हैं तो हमारे पास पहले इतना था, अभी और इतना आएगा, तो इतना हो जाएगा, अच्छा इतना तो हो जाएगा, लेकिन इससे 15 मांगे तो ये भी तो 75 में कन्वर्ट हो जाएगा ना, कंफर्म? अगर ये 75 में कन्वर्ट हो गया तो दोनों का पेड अप वैल्यू पर शेयर बराबर हो गया, तो अपन जब पे पर शेयर निकालेंगे, पे पर शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए इतना बचा है, दोनों को मिलाकर एक साथ डिवाइड कर सकते हैं, इसका 7,500, इसका 22,500, दोनों को मिला के 30,000, 4,25,000 डिवाइड बाय 30,000 करेंगे अपन, यानी पे पर शेयर कितना 14 रुपए, सॉरी 14 रुपए 16 पैसा कुछ आ रहा है, यानी हम पेमेंट करने वाले हैं 14 रुपए 16 पैसा। जरा सोचो ये दो लोग के बारे में, ये वाला ज्यादा दिया था, ये वाला कम दिया था, इससे मांग रहे अपन सेकंड वाले से 15 रुपए, बेचारे के बारे में सोचो, इससे 15 रुपए मांग भी रहे और इसको चुका भी रहे 14 रुपए 16 पैसा, देखो पे लिखा रहा, पे मतलब पैसा वापस कर रहे, भाई मैं किसी से 15 मांगूंगा 14 चुकाऊंगा, डबल डबल मेहनत कौन करता है यार, मैं वो बोलूंगा भाई 15 रुपए दे,
फिर बोलूंगा ले भाई 14 रुपये 16 पैसा ले ले, उससे अच्छा है मैं थोड़ा हिसाब लगाऊंगा, भाई तेरे से 15 ले रहा हूँ, 14 रुपये 16 पैसा चुका रहा हूँ, एक काम करना सीधा 83 रुपये, 14 रुपये 16 पैसा 17 पैसा कर लेते हैं, 6 आ रहा था, सीधा 83 पैसा। भाई तू मुझे 83 पैसा दे दे, एक शेयर के पीछे 83 पैसा मांगेंगे, यानी 22,500 शेयर पे @0.83 कुछ मांग रहा है। कहां से आया, यहां लिख लो, कॉल ऑन 22,500 शेयर है ना, @15 मांगना था, 14 रुपये 17 पैसा चुकाना था, तो 83 पैसा बस मांगना पड़ेगा, वही मांग रहा हूं। 22,500 इंटू 0.83 तो आएगा 18,675, चलेगा। अब हिसाब लगाना कितना आया था, टोटल कितना हुआ था यार, 22,25,000, तो यहां तक का टोटल तुम्हारा था 39 लाख, अभी ये वाला और आ चुका है, जोड़ लो 18,675, तो टोटल आया 39,18,675। इसमें से सारा माइनस करो, बचा कुचा इक्विटी वाले में डाल देना, बस यही खास था। माइनस 27,250, 1,10,250, 38,000, 9,18,750, माइनस 9,18,250, माइनस 18 लाख, मेरा बचा 1,06,175, चलेगा। थोड़ा तकलीफदायक क्वेश्चन था, हाँ 1,06,175 पूरा सही आ रहा है। अब इसका पेपर निकाल के लिख देना बस, देखो पेपर तो आ चुका, इक्विटी वाले का, प्रेफरेंस वाले का बस निकालना है। इक्विटी वाले का कितना आया था, 14 रुपये 17 पैसा, लिख देंगे यार। प्रेफरेंस वाले का निकालते हैं, पेपर शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 18 लाख दे रहे हैं, 18 लाख, और इनका नंबर ऑफ शेयर 15,000 है, 15,000, 18 लाख डिवाइड बाय 15,000 कितना होता है, 120, तो लिख देंगे यहाँ पर 15,000 प्रेफरेंस शेयर @120, और इक्विटी वाले में भी लिखेंगे अपन, लेकिन 14 रुपये 17 पैसा। अच्छा एक सवाल, 14 रुपये 17 पैसा किसको दे रहे, इसको कि इसको, नीचे वाले से मांगे थे लेकिन देना पड़ेगा इसको पैसा, तो इसका कितना शेयर है, 7,500, तो 7,500 लिखेंगे, 7,500 इक्विटी शेयर @14 रुपये 17 पैसे। मैं मानता हूं थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक बार दोबारा वीडियो को देखना, और एग्जाम्पल नंबर कौन सा बोला था, एक मित्तल और एक कमल के नाम से नंबर देख लेना, मैंने मिटा दिया नंबर, है ना, चाहो तो सही कि गलत है इन दोनों को इंटू करके देखो, इतना आएगा कुछ 7,500 इंटू 14 रुपये 17 पैसा कुछ, हाँ एक्यूरेट 275, वो पॉइंट की वजह से हुआ है, ठीक है, 275 आया कि 175 आया, 175 है, पॉइंट की वजह से मैं गलत है इंटू किया हूं, जो भी है पूरा सही है, परफेक्ट है, ठीक है। इसको देखो ईमानदारी से, और एग्जाम्पल के दोनों क्वेश्चन खुद ट्राई करो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अगर टफ क्वेश्चन देना हो तो ये नोशनल कॉल मेथड वाला क्वेश्चन दे सकता है, तो नोट करो, चैप्टर खत्म मान रहा हूं मैं, ठीक है। कोई भी समस्या इस चैप्टर में आएगा तो मुझसे बिंदास पूछ लेना, ठीक है। वैसे इस चैप्टर के ऑप्शन में फाइनल अकाउंट्स आता है, और फाइनल अकाउंट में अगर क्वेश्चन आ गया तो पछताओगे, क्वेश्चन नहीं आया तो थ्योरी में उसका फॉर्मेट ही आ सकता है, और फॉर्मेट रट के जाना, ठीक है, क्योंकि फाइनल अकाउंट का चैप्टर में ऐसे समझाने नहीं वाला, फॉर्मेट रट लेना। इन वीडियोस को अच्छे से देखो, जो भी समस्या है मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है, लेकिन ईमानदारी से बना लेना। चलो मिलते हैं वीडियो बाद में।